वृत्त कक्षा 10 की ये गणित की प्रश्नवाली है। 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इसमें से 4-5 प्रश्न पूछता है। वृत्त के अंदर वृत्त को पहले समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न हल करने से पहले किसी भी चीज को आप उसके बारे में जानते हो तो ये अच्छे से प्रश्न कर सकते हो, वरना ठीक है रटा रटा आप कुछ भी लिख सकते हो। ये वृत्त है। वृत्त के एक केंद्र होता है और इस केंद्र से परिधि की तरफ ये मिलाने वाली रेखा और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाला होता है व्यास। एक वृत्त के अंदर अनेक व्यास हो सकते हैं। ध्यान रहे, एक वृत्त के अंदर एक केंद्र हो सकता है लेकिन व्यास अनेक हो सकते हैं और व्यास की आधी होती है, वो होती है त्रिज्या। त्रिज्या को लिखते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर आर से। आर यानी रेडियस, रेडियसन यानी त्रिज्या। व्यास ये केंद्र और एक होती है जीवा। जीवाएं एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाती है। एक वृत्त के अंदर अनेक जीवाएं हो सकती है। कितने भी गिन सकते हो आप, ऐसे भी गिन सकते हो, ये सब जीवाएं हैं। ध्यान रहे, एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा होती है, वो एक वृत्त का व्यास होता है और व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी। व्यास बटे 2 यानी व्यास की आधी होती है, वो होती है त्रिज्या। अब इसमें एक पाई होती है, पाई सूत्र की होती है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ये भारतीय गणित की आर्यभट्ट की खोज है। पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। जो आपको अच्छा लगे वो। वैसे ज़्यादातर 22/7 का उपयोग होता है। अगर 3.14 का है तो फिर वो प्रश्न में आपको आगे कोष्टक में लिख देगा कि भाई 3.14 पाई का मान प्रयोग करना है। इसी के प्रश्न बनते हैं वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड वृत्तखंड का प्रश्न पूछा हुआ है, मतलब वृत्त से संबंधित है। त्रिज्याखंड का प्रश्न पूछा हुआ मतलब वृत्त से संबंधित है। केंद्र, व्यास, त्रिज्या, जीवा, ये सभी। परिधि क्या होती है, परिधि, परिधि होती है एक वृत्त के अनुदिश चारों तरफ जो एक चक्र होता है उसे कहते हैं परिधि, और जो अंदर का भाग होता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी वृत्त के चारों तरफ अनुदिश एक भाग, ये एक भाग बाहर का, एक चक्र पूरा हो रहा है, ये एक वृत्त की परिधि होती है, और अंदर का जितना ये भाग है उसको कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्रश्न जो बनेंगे वो आपको पूछेंगे परिधि, किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, या किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर आपको पूछ लेगा किसी वृत्त का त्रिज्याखंड ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ लेगा, कभी कभी नॉर्मल छोटे प्रश्नों में पूछ लेता है, वृत्त की त्रिज्या भी पूछ लेता है। अब इनका प्रयोग करके आपको प्रश्न हल करना है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्षेत्रफल का होता है πr², त्रिज्याखंड का सूत्र होता है πr² θ/360। यानी जो ये आपके क्षेत्रफल का सूत्र है इसके साथ थीटा का मान लिखना है। थीटा का मान प्रश्न में देगा और 360। एक चीज और ध्यान रखना, वृत्त का ऑल ओवर जो मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। मतलब वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सरल रेखा है सीधी, और ये 180 डिग्री की है। 180 का ये भाग 180, 180 का ये भाग 360, इसलिए वृत्त का जो पूरा मान माना गया है वो 360 डिग्री है। अब कक्षा 6, 7, 8 में तो क्या नॉर्मल प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा परिधि पूछा है 2πr लगाया, 2 × 22/7 × r7, 7 से 7 44 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगी, परिधि कभी स्क्वायर में नहीं आती है, स्क्वायर में सिर्फ क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न वो पूछेगा नहीं। ये कक्षा 10 का लेवल नहीं है, ये 7वीं 8वीं का लेवल है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल, यहाँ पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछे। बाकी ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि प्रश्न को घुमा फिरा के पूछना। जैसे वो आपको पूछेगा एक वृत्ताकार कोई बगीचा है, उस बगीचे के अंदर एक बीचों बीच एक घोड़ा बांधा हुआ है, मतलब किसी खूंटी है, उस खूंटी के घोड़ा बांधा हुआ है। उस घोड़े की जो रस्सी है, उस रस्सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस वृत्ताकार क्षेत्र का जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये बीचों बीच है, मतलब केंद्र से ये 14 सेंटीमीटर घूम सकता है।
मतलब उसकी आर है, तो ये क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा कि पाई आर स्क्वायर। सीधा नहीं पूछेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा नहीं पूछेगा, सीधा पूछेंगे कि कक्षा 7, 8, 9 में पूछ सकते हैं, लेकिन 10वीं है तो थोड़ा लेवल भी उसका एडवांस होता है। अब देखिए, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो एक एक प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे उनको आपको हल करना है। कक्षा 10 के लिए विशेष पॉइंट है, ये विशेष टॉपिक है। अब देखिए परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसके अंदर दो तरीके से वो प्रश्न पूछ सकता है। पहला तरीका, किसी एक वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र लगाना है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर 7, 7 से 7 ये 44 सेंटीमीटर। दूसरा इसका इसी प्रश्न का एक और बनने का वो है कि किसी वृत्त की परिधि है वो दे रखी है, परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी यहाँ पर आपको परिधि दे रखी है और त्रिज्या पूछी हुई है। अब जो चीज दी हुई है, चाहे परिधि दी हुई है चाहे क्षेत्रफल दिया हुआ है, सूत्र उसी का लगेगा, ज्ञात में भी उसी का लगेगा, अज्ञात में भी उसी का लगेगा। जैसे यहाँ परिधि पूछी थी तो भी 2 पाई आर लगा, यहाँ परिधि दी रखी है तो भी सूत्र 2 पाई आर का ही लगेगा। यानी 2 पाई आर बराबर में आ जाएगी 44 की भाई हमारी परिधि है वो दे रखी है 44, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर अज्ञात है 44 किलोमीटर 44, ये हो गया 44/7 गुणा आर बराबर 44। ये हो जाएगी आर बराबर समीकरण नियम, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, भाग की गुणा में, गुणा की भाग में, यानी कि 44 गुणा 7, 44 से 44 कट गया, पीछे बचा 7, यानी कि आपकी आर है वो 7 सेंटीमीटर है। दोनों ही तरीके से परिधि अगर ज्ञात करनी है तो भी सूत्र परिधि का 2 पाई आर लगेगा, अगर परिधि दी हुई है त्रिज्या ज्ञात करनी है तो भी सूत्र परिधि का ही लगेगा, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। वैसे क्षेत्रफल के अंदर अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भी सूत्र क्षेत्रफल का ही लगेगा, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भी सूत्र क्षेत्रफल का ही लगेगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रश्न समझना, ज्ञात क्या करना है, उसके बाद आपको सूत्र आना जरूरी है। अगर ये सूत्र आपको नहीं आ रहा है, समझ नहीं है कि परिधि है, क्षेत्रफल है, त्रिज्या है, व्यास है, तो आप नहीं कर सकते। और ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी वृत्त का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दी हुई है। सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि सूत्र आपका आर मांग रहा है, नहीं कि व्यास। तो व्यास की त्रिज्या सदैव आधी होती है, ये 7 सेंटीमीटर। अब वही चीज 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा आर, इसमें भी ये चीज ऐसे हो सकती है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ आर मिली है, आपको यहाँ आर मिली है, प्रश्न को यहाँ खत्म नहीं करना है, आपको आर मिल गई है और हमें पता है आर का दुगना होता है व्यास, यानी आर गुणा 2, 7 गुणा 2 बराबर व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर। और स्क्वायर में नहीं आएगा, परिधि कभी स्क्वायर में नहीं आती है। परिधि और परिमाप सेम ही चीज होता है, आयत की और वर्ग का होता है परिमाप, और वृत्त की होती है परिधि। परिधि कह दो चाहे परिमाप कह दो, एक ही चीज है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि एक वृत्त का परिमाप है, फिर कंफ्यूज हो जाता है कि वृत्त का तो परिमाप होता ही नहीं। अरे भाई परिधि बोल दो, परिमाप बोल दो, एक ही चीज है। बाहर का अनुदिश भाग पूछ रहा है ये, ठीक है। अब इससे कभी कभी एडवांस प्रश्न भी बनते हैं। जैसे कोई एक प्रश्न देख लो कि कोई एक वृत्ताकार देख लीजिए, इससे भी प्रश्न, जितने भी जिस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। बस समझ होनी चाहिए कि परिधि, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड। जैसे प्रश्न है कि एक वृत्ताकार बगीचा है और इस बगीचे के चारों तरफ आपको एक तार लगानी है, और तार है ना,
वो भी 2 चक्कर होने चाहिए या 3 चक्कर होने चाहिए, जितने भी है, कि 2 चक्कर होने चाहिए। 2 चक्कर के तार लगानी है और इसका जो व्यास है ना, वो व्यास दे रखा है आपको कितने सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। बताओ कुल तार कितनी उपयोग में आएगी। एडवांस प्रश्न ये बनते हैं इनके कि एक वृत्ताकार कोई एक उपवन है, बाग है, उस बाग का व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है, इसके बाहर से आपको तार करनी है, 2 चक्कर तार के लगाने हैं, टोटल तार कितने सेंटीमीटर उपयोग होगी। या ये भी ध्यान रखना, उसने लास्ट अंतिम इकाई मीटर पूछी है या सेंटीमीटर पूछी है। अगर सेम पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आपको बदलनी पड़ेगी। तो हमें पता है बाहर का भाग पूछ रहा है, बाहर का अनुदिश भाग होता है परिधि। परिधि परिधि ज्ञात करनी इसकी, परिधि का होता है 2 पाई आर। आर दे रखी है, नहीं दे रखी है। व्यास दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। व्यास बट्टे 2 कर दो, यानी 28/2 आपकी आर आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 से ये कटता है 2 बार, 44, 44 को 2 से गुणा करोगे 88, यानी ये आया एक चक्कर। आपको चक्कर कितने लगाने तार के, 2 चक्कर, तो 2 गुणा 88 बराबर 8 दूनी 16, 176, 176 सेंटीमीटर आपको तार की जरूरत पड़ेगी। इतने व्यास वाले एक बगीचे के बाहर से आप जब तार खींचोगे 2 चक्कर, अगर 3 पूछा 3 से गुणा कर दो, 4 पूछा 4 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। अब अगर व्यय पूछा है कि भाई 1 सेंटीमीटर का व्यय है वो 5 रुपये है, तो 176 को 5 से गुणा कर दो, टोटल खर्चा आ जाएगा 6 30 3 35 3 38 3 5 3 8 880 रुपये। कि मान लो 1 सेंटीमीटर तार के 5 रुपये हैं, तो टोटल कितना 176, 5 से गुणा कर दो। ये इसके एडवांस रूप है, मतलब इससे ज़्यादा गहराई में आपको प्रश्न नहीं पूछ सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पूछेगा। 3-4 तरीके के हैं। आपको बस एक चीज़ समझ होनी चाहिए कि भाई परिधि है, परिधि का सूत्र 2 पाई आर है, बस। परिधि पूछी हुई है तो भी ये सूत्र लगाना है, परिधि ज्ञात करनी है तो भी सूत्र ये लगाना है। ध्यान रखना दिया हुआ व्यास है या फिर त्रिज्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि त्रिज्या पूछी हुई है, व्यास पूछा हुआ है, पूछा क्या है। ऐसे नहीं है कि पूछा हुआ व्यास है और आप अंतिम आर ज्ञात हो गई कि हाँ खत्म कर दिया, प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको आर नहीं पूछी है, उसने व्यास पूछा है, और व्यास पूछा है तो अंतिम में आर जो आपको मिली उसको 2 से गुणा कर दो, कि भाई 2 से गुणा करेंगे हमें मिल जाएगा क्या, व्यास, जो दोगुना होता है किसका, आर का। ये तो थे प्रश्न परिधि से संबंधित। घड़ी का पूछ सकता है कि एक घड़ी है, हमें पता है कि घड़ी है वो क्या है, वृत्ताकार है। अब ये बातें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, घड़ी वृत्ताकार होती है। एक वृत्ताकार घड़ी वो लिखेगा कि एक वृत्ताकार घड़ी, एक वृत्ताकार घड़ी है, उसके अंदर क्या है। अब वर्ताकार घड़ी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी आकार की घड़ी हो, लेकिन जो घड़ी की सुइयां होती है ना वो वर्ताकार ही घूमती हुई 360 डिग्री भी घूमेगी। घड़ी का खुद का आकार चाहे कैसा भी है, वो सुई जो अंदर घूमती है वो 360 डिग्री पे घूमेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी घड़ी का आकार ये है और ये अंदर की सुई है वो 360 नहीं 180 पे घूमेगी, नहीं घूमेगी। ये केंद्र से, इसका केंद्र है और यहाँ से ये जितना इसका एरिया है ये वृत्त से संबंधित ही होगा, 360 पे घूमेगी वो। ठीक है, घड़ी से संबंधित पूछ सकता है। अब पर्सन को समझना पूछा क्या है, ऐसा नहीं कि वो सीधा पूछेगा कि भाई वृत्त का व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, बहुत कम चांस है। वो एडवांस को आपने पूछेगा, एडवांस में भी कोई दिक्कत नहीं, आपको परिधि समझ होनी चाहिए, त्रिज्या समझ होनी चाहिए, व्यास समझ होना चाहिए, चीजें समझ होनी चाहिए, वृत्त समझ होना चाहिए। पता है कि वृत्त का बाहरी क्षेत्र होता है ये परिधि होती है, वृत्त का अंदर का क्षेत्र होता है ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल के भी देख लीजिए पर्सन किस तरीके से बनते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित। क्षेत्रफल से संबंधित पर्सन, जैसे क्षेत्रफल से संबंधित पर्सन है, किसी भी, ये वृत्त है, किसी भी एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर जो भी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर यहाँ ध्यान रहे स्क्वायर में है, 2 बार लिखनी, ये गुणा 14, ये गुणा 14 2 बार है, आर यहाँ पर 2 बार है, परिधि में आर 1 बार होती है, यहाँ आर स्क्वायर में। और एक चीज ध्यान रखना, क्षेत्रफल का अंतिम उत्तर हमेशा स्क्वायर में आएगा, वर्ग सेमी में या वर्ग मीटर में आएगा। अगर ये गलत कर दिया तो फिर यहाँ भी नंबर काट सकता है वो। 2
44 को 14 से गुणा कर लो, 14 चौके 56, 5 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये क्षेत्रफल है। अब जैसे परिधि के प्रश्न थे वैसे इसके कि भाई 616 दिया हुआ है कि किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे परिधि का सूत्र लगाया था कि ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, पाई आर स्क्वायर सूत्र लगेगा 616 का 616, पाई का मान 22/7, आर हमारे पास अज्ञात है, ये 616 का 616, आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7/22। अब 22 से काटिए 7 616 को कितनी बार, 22 का पहले 2 बार जाता 44, 616 22 का ये 44, पीछे बचे 17, 6 गया 8 बार 176, यानी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगी 28 गुणा 7, आर स्क्वायर बराबर 7 8 56, 5 14 5 194, और आर बराबर ये क्या है स्क्वायर है तो इसके अंडर रूट लग जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 196 है, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी 196 का अंडर रूट, और आर बराबर हो जाएगी, इसका करोगे 14, भाई इसका वर्गमूल करोगे 14 आएगा, आर बराबर कितनी आ गई 14। अज्ञात हो चाहे ज्ञात हो, परिधि और क्षेत्रफल दोनों के सूत्र वही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल अज्ञात है तो आप परिधि का सूत्र लगा रहे हो, नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो सूत्र क्षेत्रफल का ही लगेगा, परिधि ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो सूत्र क्षेत्रफल का ही लगेगा। ये तो थी वृत्त से संबंधित परिधि और क्षेत्रफल का। अब कल हम पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल समझ है तो आपको त्रिज्याखंड में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, उसके बाद थीटा और 360, थीटा का मान आपको डिग्री में पर्सन देगा, पर्सन के अंदर डिग्री देगा कि भाई एक है उसमें एक वृत्त है उसमें आर है वो इतनी है और उसका थीटा का मान इतना है, तो उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र था उसके साथ थीटा का मान और नीचे 360 डिग्री, ये हम पढ़ेंगे कल, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। उसके बाद वृत्त आपका कंप्लीट है, इतने प्रश्न बनते हैं वृत्त के, इससे ज्यादा प्रश्न एडवांस है ही नहीं। और विशेष एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन जो वृत्त से संबंधित पूछे जाते हैं, 2-4 छोटे प्रश्न और 2-4 बड़े प्रश्न। धन्यवाद।